नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी का समय श्राद्ध पक्ष का समय है। इस दौरान पितरों को प्रसन्न करने का उपाय किया जाता है। अगर किसी प्रकार से हमारे पितरों का तर्पण नहीं हुआ था तो उनके तर्पण का कार्य, उनके पिंडदान का कार्य किया जाता है ताकि हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो और हमारे पितृ आराम से देवलोक के अंदर निवास करें। इसी वजह से दोस्तों पितृपक्ष का त्योहार मनाया जाता है या पितृपक्ष के दिन इसी प्रकार मनाए जाते हैं ताकि हमारे पितरों को सकारात्मक लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पितृपक्ष के दौरान कुछ प्रकार की चीजें दोस्तों होती है, उनको खाने की मनाही की जाती है। अगर दोस्तों यह चीजें हम पितृपक्ष के दौरान खाते हैं तो हमें नकारात्मक लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते हमारे घर की धन दौलत दूसरों के घर चली जाती है। इसी वजह से इन चीजों को खाने के बारे में मना किया जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ अपने इष्ट देव या अपने पितरों का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें ताकि सच्ची श्रद्धा उनको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों, जिस दिन हमारे किसी पितृ के दिवस, हमारे किसी पितृ की तिथि हो, तो जिस दिन उनको कुछ प्रकार की आपको याद हो कि उनको खाने की वह चीज पसंद नहीं थी या फिर ऐसी चीज जो आपके पितरों के द्वारा त्याग की गई थी, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपके पितरों को किसी प्रकार की कोई चीज पसंद नहीं थी तो वह आपको अपने घर के अंदर नहीं बनानी चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि आपको वह चीज अपने घर के अंदर भी नहीं खानी चाहिए दोस्तों, जिसका कारण यह होता है जिससे हमारे पितृ नाराज नहीं बल्कि हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमारे पितरों का सकारात्मक लाभ हमें मिलता रहता है। इसी तरह दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान काली चीजें जितना ज्यादा हो सके वह आपको त्याग देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों काली चीजें दोस्तों हमारे जीवन के अंदर नकारात्मकता को लेकर आती है और साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान काली चीजों के त्याग करने के बारे में बताया गया है। तो पितृपक्ष के दौरान दोस्तों काली उड़द की दाल, काले तिल की चीजें और जितना ज्यादा हो सके आप जो बैंगन होता है, क्योंकि दोस्तों इसे भी काला माना जाता है, तो यह चीजें आपको त्याग कर देनी चाहिए, अन्यथा आपको दोष लग सकता है और आपके पितरों की नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष के दौरान एक सब्जी जिसे बैंगन कहा जाता है, कैसा भी बैंगन हो, बैंगन का भरता या बैंगन हो, आपको नहीं बनाना चाहिए। जिसका कारण दोस्तों यह होता है कि बैंगन हमारे जीवन के अंदर इतना धन लाभ प्राप्त नहीं करवा पाता और बैंगन को राहु का प्रतीक माना जाता है और हमारे पितृ भी बैंगन को अगर हम घर के अंदर इस पितृपक्ष के दौरान बनाते हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान किसी का भी आपको जूठा ग्रहण नहीं करना चाहिए, कि इसका कारण दोस्तों यह होता है पितृपक्ष के दौरान जितनी ज्यादा सकारात्मकता हमारे आसपास रहती है उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता भी हमारे आसपास बनी रहती है। तो अगर हम किसी व्यक्ति का जूठा भोजन ग्रहण करते हैं जिससे क्या होता है कि उस व्यक्ति की सकारात्मकता और नकारात्मकता भी हमारे अंदर घुल मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दोष चल रहा होता है और अगर वह आपके ऊपर आ जाता है तो आपको दोस्तों हमेशा किसी न किसी रूप से दुख दारुण्य का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, कभी भी पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति का जूठा भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों पितृपक्ष के दौरान जितना ज्यादा हो सके आपके पितरों का जिस दिन है उस दिन आपको भूल कर भी केला ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि आप क्या करें, इन दोनों के दौरान आप जितना ज्यादा हो सके आप आदान के अंदर ब्राह्मणों को, छोटे बच्चों को, जानवरों को केला प्रसाद के रूप में दें और आप उन्हें खाने के लिए दें। लेकिन जिस दिन आपके पितरों का दिन है उस दिन आपको स्वयं प्रसाद के रूप में चढ़ाया या किसी भी तौर पर चढ़ाया केला ग्रहण नहीं करना चाहिए ताकि आपके पितरों की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े। इसी तरह दोस्तों पितृपक्ष के दौरान
ये दोस्तों सकारात्मकता के दिन और सात्विक दिन होते हैं। इन दिनों के दौरान घर के अंदर किसी न किसी रूप से आपको मांस और मदिरा का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो दोस्तों हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं, हमारे पितरों की कृपा अपने आप ही बंद हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, पितृपक्ष के दौरान आपको भूल कर भी पितरों को नाराज करने के लिए आपको मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों पितृपक्ष के दौरान हमेशा आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन का पितृपक्ष के दौरान आपको त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप लहसुन और प्याज का जितना ज्यादा कम हो सके आपको सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लहसुन और प्याज की जड़ तामसिक मानी गई है। इनको करने के बाद मन के अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे ऊपर नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। तो अगर आप पितृपक्ष के दौरान इन चीजों का त्याग कर देते हैं तो आपको सात्विकता मिलती है और पितरों का भी सकारात्मक आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। इसी वजह से इस बारे में मनाही की गई है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो अगर आपके घर की रसोई घर के अंदर बार बार दूध उफल जाता है और बार बार दूध का ध्यान रखने के बाद भी दूध के अंदर उफान आ जाता है और उसके बाद उस दूध को आप ग्रहण करते हैं तो दोस्तों हमारे ऊपर पितरों का जो सकारात्मक लाभ और पितरों का आशीर्वाद होता है देखते ही देखते वह चला जाता है और हमारे पितृ हमसे नाराज रहने लगते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान कच्चा दूध भूलकर भी ग्रहण नहीं करें और कच्चा दूध आप न तो पिए और न ही किसी को पीने के लिए दें, बल्कि पितृपक्ष के दौरान तो दूध को चावल के साथ उबाल कर पीने की परंपरा रही है, जिससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे पितरों को भी ज्यादा से ज्यादा पितृपक्ष के दौरान चावल के साथ खीर बनाकर उन्हें भोग लगाएं ताकि उनका सकारात्मक लाभ आपके जीवन और आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान कई लोग दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, किसी भी जानवर को मारकर, जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि मांस का सेवन ना करें, तो किसी भी जानवर को मारकर बनाई गई चीजें और किसी भी जानवर की हत्या करने के बाद उसकी चीजें आपको अपने पास भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम हमारे पितृ जो मर चुके हैं उनकी याद में दिन मनाते हैं, तो उनको कैसे पसंद होगा कि आप किसी को भी मारकर कुछ चीजें अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों ठोकर लगा हुआ भोजन आपको भूल कर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप पितृपक्ष के दौरान ठोकर लगा भोजन ग्रहण करते हैं तो दोस्तों आपको भी अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको उस ठोकर लगे भोजन का क्या करना चाहिए कि आप उसे इकट्ठा करें और उसके बाद किसी चौराहे या फिर किसी ऐसे जगह पर जहां पर झूठा भोजन अक्सर रखा जाता है वहां पर रख जाए। ऐसा नहीं कि आप स्वयं नहीं खाएं और दूसरों को खाने के लिए दे दें, ऐसा भी आप पाप करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। बल्कि आप उस भोजन को किसी चौराहे या जहां पर झूठा भोजन रखा जाता है वहां पर रख देना चाहिए। वहां से कोई भी आकर खा लेता है तो आपको और ना सामने वाले को किसी प्रकार का दोष लगता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने का विशेष महत्व रहा है। जितना ज्यादा दान पुण्य पितृपक्ष के दौरान आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस दिन आप क्या करें, पितृपक्ष अगर आपके किसी पितृ का दिन है या अन्य दिनों के दौरान भी आपको ज्यादा से ज्यादा फलों का दान करना चाहिए। छोटे बच्चों, छोटी कन्याओं, सुहागिन महिलाओं या विधवा महिलाओं, इनको आपको निश्चित तौर पर फलों का दान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा आप मिठास का दान करते हैं, जितनी ज्यादा आप सकारात्मकता एक दूसरे को देते हैं, उतना ही ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा और पितरों का भी आशीर्वाद बना रहेगा। तो आप इन दौरान जरूर से जरूर आप उन्हें फलों का दान करें। और दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो जितना ज्यादा हो सके आपको कपड़ों का जो आपके पितरों को चीजें पसंद थी, जैसे कपड़े आपके पितरों को जो भी आपके प्रिय व्यक्ति रहे हैं उनको पसंद थी वह कपड़े लाकर, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे पूर्वजों की या हमारे जो भी सदस्य जिनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के अंत तक उनके मन के अंदर कुछ चीजें रह जाती है। तो आप उनकी मन की चीजों को याद करें कि आखिर उनकी इच्छाएं क्या थी और वह चीज उसके बाद आप उन लोगों को, ब्राह्मणों को, गरीब
व्यक्ति को या जिसे आप दान करना चाहते हैं, बस अपने परिवार के अंदर उस चीज का दान नहीं करें, आप उस चीजों का दान कर दें तो आपके पितरों को वह चीज मिल जाती है और आपके पितरों को तर्पण प्राप्त होता है, जिसकी वजह से आपके पितरों का सकारात्मक आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। इसी तरह दोस्तों, अपने पितरों के निमित्त घर के अंदर आप किसी प्रकार का भोज करवाएं, छोटी कन्याओं, छोटे बच्चों और ब्राह्मण भोज करवाएं और जानवरों को भी इस दिन आप कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है और पितृ देवताओं की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।